सभी दोस्तों को चैनल में एक बार फिर से स्वागत। मैं सुब्रतो। आज हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 7वां अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। शीर्षक का नाम है सुव्यवस्थित योजना। जो यात्रा हम लोगों ने इच्छा नामक चैप्टर से शुरू किया था, उसे अब सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से कर्म में बदलने का समय आ गया है। इंसान जो भी चीज़ हासिल करने या सृजन करना चाहता है, वो इच्छा का रूप में ही शुरू होते हैं। इच्छा के द्वारा ही कल्पना के माध्यम से कोई भी अमूर्त भावना को मूर्त या यथार्थ बनाने के लिए व्यवस्थित योजना का जरूरत होते हैं। दिमाग में चल रहे बातों को कर्म द्वारा वास्तव में लाया जाता है। बिना योजना के कार्य करना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकलना। एक अच्छी योजना न केवल हमारे लक्ष्य को स्पष्ट करती है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने का सही मार्ग भी दिखाती है। सही योजना बनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे वो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें क्या हासिल करना है और किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसे लक्ष्य की स्पष्टता मिलती है। एक सुव्यवस्थित योजना हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जिससे हम अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा कर सके। इसे समय प्रबंधन भी कहा जाता है। पूर्व योजना हमें संभावित समस्याओं के लिए तैयार रखती है और अचानक आने वाली मुश्किलों को कम करने में सहायक होती है। इसे समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। जब हमारे पास पहले से ही एक योजना होती है, तो हम बिना भ्रमित हुए सही निर्णय ले सकते हैं। इसे सही निर्णय लेने में मदद होते हैं। व्यवस्थित रूप से किया गया हर प्रयास हमें सफलता के करीब ले जाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी बड़े या छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छी योजना हमें न केवल सफलता दिला सकते हैं, बल्कि हमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता भी सिखाती है। योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी योजना बनाने और वास्तव में पाने के लिए विशेषज्ञ का सलाह जरूर लें। जिससे सलाह ले रहे हैं उन्हें बदले में आप क्या देने वाले हैं। लेन देन दोनों तरफ से जरूरी होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लेन देन हमेशा धन के रूप में ही हो। सही योजना बनने तक उन लोगों से मिलते रहें। जिन लोगों से आप मिलेंगे उनसे सही तालमेल बनाए रखें। लेखक आगाह करते हैं कि दूसरे के अनुभव, योग्यता, शिक्षा, कल्पना के माध्यम से जो योजना बनेंगे उसे त्रुटिहीन भी होना होगा। सभी मिलकर सही दिशा में काम करें, क्योंकि समग्र प्रयास और ढेर सारे अनुभव से ही यह संभव होगा। विशेषज्ञ ज्ञान के बगैर कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। जो भी योजना बने वो व्यवहारिक, अमल में लाने लायक, सभी लोगों द्वारा जांचा परखा और स्वीकार्य होनी चाहिए। अगर वो योजना काम नहीं करता है तो तुरंत नई योजना बनाए। अस्थायी पराजय को कभी स्थायी असफलता नहीं माननी चाहिए। हो सके पहले जो योजना बने थे वो पूरी तरह त्रुटिहीन नहीं था। एक बार फिर से शुरू करें। मैदान में डटे रहे, हाल मत छोड़े, काम करते रहे। नई योजना के तहत पराजय को विजय में बदल दे। कोई भी उपलब्धि एक बार में हासिल करना संभव नहीं है। अस्थायी पराजय का सामना तो करना ही होगा। उसी से लोग सीखते हैं। अस्थायी पराजय के बिना हम कुछ हासिल कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है। काम से भागने वाले लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। जो भी काम शुरू करे उस क्षेत्र में खुद को एक लीडर के रूप में देखे, न कि एक अनुयायी के रूप में। क्योंकि जो पुरस्कार लीडर को मिलता है वो किसी अनुयायी को नहीं मिल सकता। अनुयायी शब्द में कोई खराबी नहीं है, लेकिन कोई लाभजनक बात भी नहीं है। अगर कोई जगह पर अनुयायी के रूप में काम शुरू करे तो जल्द ही समझदार अनुयायी बन के खुद को विकसित कर ले, ताकि ऊपर के पायदान पर जल्द ही पहुंचा जा सके। नेपोलियन हिल हमें आगाह करते हैं कि समझदार लीडर बनने का दिशा में हमें अविचल साहस, आत्मनियंत्रण, न्यायपूर्ण आचरण, निर्णय की निश्चितता, योजना का निश्चयता, जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत, एक सुखद व्यक्तित्व, सहानुभूति और समझ रखना, किसी भी स्थिति के विवरण देने में महारत हासिल करना, जिम्मेदारी लेने का इच्छा रखना, सभी लोगों के साथ मिलकर रहना और सहयोग करने का इच्छा विकसित करना, ये सब कुछ शामिल है। ये सबको लीडरशिप के गुण के रूप में माना गया है। इनके सहारे अपने आप को एक ब्रांड के रूप में विकसित करें। निश्चित और सुव्यवस्थित योजना के तहत लीडरशिप को विकसित करने के साथ साथ ये अध्याय हमें असफलता का प्रमुख कारणों से दूर रहना भी सिखाता है।
नीचे दिए गए कुछ बिंदु पर ध्यान दें और हमेशा सावधान रहे। विवरण व्यवस्थित करने में अयोग्यता, विनम्र सेवा प्रदान करने में अनिच्छा, अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए भुगतान करने के बजाय उल्टा भुगतान की आशा रखना, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर, कल्पनाशीलता का अभाव, निस्वार्थ भाव न रखना, असंयम, निष्ठा का अभाव, प्रोत्साहन के जगह पर शक्ति प्रयोग करना, किसी गलती पर जिम्मेदारी ना लेकर खुद का ओहदे या पद पर जोर देना असफलता का कुछ प्रमुख कारणों में से है। सुव्यवस्थित योजना बनाते समय इन सब चीज़ों का बहुत सावधानी से ध्यान रखना होगा। सुव्यवस्थित योजना वाले अध्याय में आज इतना ही। नेपोलियन हिल द्वारा इस अध्याय में लिखे गए जो चीज़ के बारे में आज हमने सुना, इसके अलावा भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण विषय इन अध्याय में लिखा गया है। उन सबको हम लोग इसी चैप्टर का अगले भाग में जानने का कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय को एक ही वीडियो में बताना उचित नहीं होगा। इसी चैप्टर का अगले भाग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।